जय भीम, नमो बुद्धाय। समस्त साथियों, आदरणीय जन, 2 दिवसीय धम्म संगति सांची में जो आज आयोजित की गई और आप सबके सहयोग से अपेक्षाकृत सफल रही है। इस सफल आयोजन में सभी प्रदेशों के सहयोगी साथी, आयोजक समिति और संस्थापक महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती जी के निर्देशन में ये कार्य हुआ। पूरे देश के कार्यकर्ता, सहयोगी, जिन्होंने एक ऐसी स्थिति में इस संगति को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और सहयोग भी किया। एक ऐसा दौर है जिस दौर में समाज कई संगठनों से, कई कार्यकर्ताओं से चोट खाई हुई है। इस चोट खाए हुए दौर में भी देश के समस्त कार्यकर्ताओं ने फिर से एक बार 2 दिवसीय धम्म संगति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम उनका राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आभार व्यक्त करती है, हृदय से धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करती है कि आपने हमेशा की तरह इस संगठन को सफल उम्मीद के साथ दिया है और आपके इस साथ से उत्साह से, मनोबल से देश को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। नफरतों के दौर में बटा हुआ समाज प्यार के बंधन में, मित्रता के बंधन में, सहयोग के साथ एक साथ चलकर फिर से इस देश में बुद्ध की शांति का, पीस जिसे हम कहते हैं, पूरे भारत में फिर से इसकी जड़ें हरी भरी हो सकती हैं। पूरा विश्व भारत की तरफ निगाहें लगाए रहता है कि जिस देश में शांति के शास्त्रा का जन्म हुआ, वह देश शांति के लिए हमें क्या संदेश दे सकता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले देश भर के तमाम बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर, समस्त गुरुओं के जो अनुयायी हैं, मानवता के पक्षधर हैं, भाईचारे के पक्षधर हैं, उन सभी साथियों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर धम्म नगरी सांची, जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वहाँ पर उपस्थित होकर पूरे विश्व के समक्ष यह संदेश दिया है कि कार्य करने वाले अगर सही से कार्य करें तो समाज उन पर विश्वास करता है और करता रहेगा। लेकिन मेरी अपील है उन समस्त साथियों से जो महापुरुषों के नाम पर समाज को परिणाम लाकर नहीं देते और लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। समाज आपके साथ था, समाज आपके साथ है और समाज आपके साथ रहेगा, लेकिन समाज को अपेक्षित परिणाम दिखाई देने चाहिए। समाज ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस आयोजन को सफल बनाकर फिर से अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं, एक संकेत दिया है कि इस देश में मानवतावादी, समानतावादी विचारधारा फिर से आगे बढ़ सकती है और इस विचारधारा को सफल बनाने के लिए जो सबके लिए सुखदायी है, देश के लिए सुखदायी है, देश के
मानवों के लिए सुखदायी है, देश के भाईचारे के लिए सुखदायी है, इस विचारधारा को और अच्छे से रखा जा सकता है। इसमें समानता के लिए कार्य करने वाले भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ ने जरूरत से ज़्यादा मेहनत करके, सहयोग करके, आर्थिक सहयोग देकर सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मार्गदर्शक माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का मनोबल और भी बढ़ा है। इस बढ़े हुए मनोबल को पूरे देश में हमको ले जाना है और समाज के दबे हुए मनोबल को बढ़े हुए मनोबल के साथ जोड़कर सबके बल को जनबल के रूप में हमें परिवर्तित करना है। ये जनबल ही समानता का, समता का, संविधान का पक्षधर बनकर देश में खुशहाली और अमन चैन ला सकता है। आप सभी ने देश के सामने ये मिसाल पैदा की है कि लंबे समय तक मशाल के रूप में है रोशनी कई संगठनों के अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, कई साथियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा देगा और इस आने वाली जनरेशन में कई बहुत अच्छे फुले विचारधारा वाले, साहू विचारधारा वाले, अम्बेडकरी विचारधारा वाले, मानवों के पक्षधर, मानवों के लिए कार्य करने वाले अच्छे कार्यकर्ता सामने निकल के आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे एक और अपील करता हूं कि अपने अपने स्तर के जहाँ भी आप आपस में छोटे मोटे अनबन रखते हैं, उन अनबनों को भुलाकर और एक साथ आने के लिए सभी जगह ऐसी ही पड़ी हुई आपकी जनसंख्या के साथ दिखाई देना चाहिए कि हम जनसंख्या में भी भाईचारे के पक्षधर बड़ी जनसंख्या के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। जब मानवता के लिए ऐसा लगता है कि अब नफरतों के ज़्यादा बीज बोए जा रहे हैं, मनुष्य आपस में ही भाई भाई से, घर में ही माँ बाप के आपस में संबंध कहीं न कहीं नफरतों के चलते घर में भी इसके कई उदाहरण देखे जाते हैं। तो बुद्ध का संदेश मानवों के लिए, प्राणियों के लिए, पर्यावरण के लिए, विज्ञान के लिए, सबको विकास करने के लिए पक्षधर है। सभी साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी विचारधारा को प्रत्येक मानव तक ले जाना चाहिए जो है वह उसका हकदार है। इस हक को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। इस हक को प्राप्त न करने के कारण जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को नहीं समझ पाता है और कई ऐसे असंवैधानिक कार्य नासमझी में हो जाते हैं। इन नासमझी के कार्यों के कारण कहीं न कहीं हम कानूनी दायरे में उलझकर असामाजिक हो जाते हैं। इन असामाजिक गतिविधियों से समाज को हमेशा दूर रहना चाहिए और जिसमें मानव कल्याण का हित न हो, मानवों का कोई कल्याण न हो, प्रारंभ में भी कोई कल्याण न हो, मध्य में भी कोई कल्याण न हो, अंत में भी कोई कल्याण न हो, ऐसे कार्यों को मानव समाज में जड़ से ही नहीं जमने देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा आपस में भाईचारा खत्म करती हैं, समाज में संघर्ष पैदा करती हैं और बेवजह का संघर्ष हिंसा का मोड़ लेकर जनमानस को बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रत्येक मानव किसी भी देश की एक इकाई है और अगर एक इकाई को कोई नुकसान होता है तो उसमें देश की शांति, अमन, चैन व्यवस्था को कहीं न कहीं दुख होता है, नुकसान होता है। ये नुकसान किसी भी प्रकार से न हो, ऐसे ही सभी देश के या विश्व के शुभचिंतक, मार्गदर्शक, मीमांसाकार हमेशा इसी पक्ष में रहे हैं कि मानवता सुखी रहे, मानव सुखी रहें और एक मानव दूसरे मानव का
कल्याण करे। यह मानवों का ही परम कर्तव्य है कि हम आपस में एक दूसरे को संकट के समय में उस पर करुणा करें, उस पर दया करें, उसका सहयोग करें। यही करुणा है, यही मानवता है, यही इंसानियत है और यही हम सबका परम कर्तव्य है। ऐसे कार्य हमको करना है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी इस देश के लिए मानवों के प्रबल पक्षधर साबित हों। वरना वर्तमान की सुविधा भोगी जीवन शैली हमारे इतिहास को सही से नहीं समझ पाती है और सुविधा भोगी जीवन के चलते हम देश में अच्छे कार्यकर्ता निकालने में बहुत पीछे रह जाते हैं। देश के लिए काम करने वाले, मानवों के लिए प्रेम करने वाले, प्रकृति को प्रेम करने वाले साथियों की खोज के साथ ये संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सबसे अपील करती है कि इस संस्था से जुड़ें और इसी प्रकार के जो सांची में 30 अप्रैल और 1 मई को कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार के कार्यक्रम देश भर में हों और मानवों के पक्षधर जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, उनकी संख्या कम होने के कारण, उनके आपस में लिंक न होने के कारण भाई अकेले थकेले एक जगह पढ़कर अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में अमन, शांति और चैन के लिए होंगे तो मानव आपस में प्रेम करेंगे, घृणा से दूर होंगे, नफरतों से दूर होंगे और बुद्ध का जो संदेश है कि हम आपस में समानता के साथ, भाईचारे के साथ रह सकते हैं, ये फिर से कायम हो सकती है और काफ़ी हद तक अभी भी है। इनकी वजह से ही मानवता और सदाचार बना हुआ है। उसी को मानवता, सदाचार और मित्रता को धम्म कहते हैं। इसको आप पूरे देश में फैलाएं। सदाचार जितना बढ़ेगा, मित्रता जितनी बढ़ेगी, उतनी ही देश के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे जैसे सदाचार बढ़ेगा, जैसे जैसे मानवता बढ़ेगी, नैतिकता बढ़ेगी, तो इसकी सुगंध विदेशों तक जाती है, पूरे विश्व में जाती है। शील गंध सबसे बड़ी गंध होती है। विश्व की जितनी भी गंध हैं, उन सबसे बड़ी गंध शील गंध होती है, जो सम्राट अशोक के समय में वेलफेयर स्टेट के नाम से पूरे विश्व में थिंकिंग स्केल के रूप में जानी जाती है। वो पूरे विश्व में गई और सोच विचार करने वाला समाज, सोच विचार के आधार पर व्यक्त करने वाला समाज, सोच विचार और व्यक्त करने वाला समाज हमेशा सभी विश्व में, सभी मानवों में अग्रणीय रूप में खड़े होते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।